जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जमहूरी मुल्क में इस्लाम के नाम पर बनने वाले एक ऐसे मुल्क में जहां जमहूरियत नाम का एक तर्ज हुकूमत राइज है, सुबह से शाम तक अवाम को, जमहूर को जलील व ख्वार किया जा रहा है। सुबह से शाम तक अवाम के हुकूक नाम निहाद मसीहाओं के हाथों, मुख्तलिफ सियासी जमातों से होते हुए फिर एक ख़ास सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फलाना फलाना में लैंड करने वालों के हाथों अवाम को ख्वार किया जा रहा है। उनको उनकी हैसियत बताई जा रही है और कोई उनको पूछने वाला तक नहीं। ये उस एक इस्लामी मुमलिकत का अहवाल है जिसके पासपोर्ट पर, जिसके ग्रीन पासपोर्ट पर बड़ा बड़ा जली हरूफ में लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका पासपोर्ट मां सिवाय रियासत कुफ्र यहूदिस्तान या इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए कारगर है। मगर हमारी होशियारी देखिए, हमने इसराइल की बुग़्ज़ में अपने इस्लाम को, अपने दीन को वहीं तक, पासपोर्ट तक महदूद कर दिया है। उसे अपनी जाती जिंदगी में दखलंदाजी की हमने इजाजत नहीं दी। इसी एक इस्लामी मुमलिकत में यहां PIA का एक तैयारा PK 8303 गिर जाता है, जिसमें 100 अफराद, 100 घरानों के चश्मो चराग, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनके बच्चे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले एक हादसे का शिकार होकर के शहीद हो जाते हैं। और इस मुल्क में आजाद होने का दावा करने वाली अदलिया से लेकर के हुकूमतें बनाने और गिराने का बार बार मजा चखने वाली इस्टेब्लिशमेंट, किसी को ख्याल नहीं आता, किसी को ख्याल नहीं आता। PIA का यह कोई पहला तैयारा नहीं गिरा था जिसके लिए हम नौकना हैं। जरा PIA की 70-72 साल तारीख में अगर आप जायजा लें तो हर कुछ अरसे के बाद कोई हादसा होता है, इंक्वायरी होगी, ब्लैक बॉक्स ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता क्या है, ये आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है। एविएशन मिनिस्टर ये गुलाम सरवर आवान, इस पर मैं और आप कोई बात कर सकते हैं जो पिछली हुकूमतों का रोना रो करके बुढ़ापा आ गया इस एक आदमी का, और ये पिछली हुकूमतों का रोना रो रहा है। कितनी पिछली हुकूमतों में यह आदमी खुद शामिल रहा है, इसका इदराक इसको भी है और इसको लाने वाले वजीर आजम को भी। इस एक एविएशन मिनिस्टर की संगीनी, इसकी शकील कल्बी का अंदाजा आप उस बात से भी लगा सकते हैं कि ये इसने ही बैरूनी दुनिया को हम पर जगहसाई का एक नादिर मौका फराम करते हुए अपने पायलट्स की, अपने PIA की तजलील की और कहा कि हमारे यहां 2 नंबर जुगाड़िए पायलट्स जहाज उड़ा रहे हैं। जिसके बाद PIA की जो कमर टूटी है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में ऐसा कोई एविएशन मिनिस्टर नहीं आया, ऐसी कोई बदबख्त हुकूमत नहीं आई। एस्टैब्लिशमेंट भी यही है जो इनको लाने वाली है, इनकी पीरो मुर्शिद है। वो भी अपने मुंह में घुगनियां डाल करके अपनी रोटियां सीधी करने में लगी हुई, अपनी नस्लों की रोटियां। वो ये भूल गए कि वो जो नीली छतरी वाला है उसके निजाम इंसाफ से ना एस्टैब्लिशमेंट में कोई बचना है, ना मैं बचूंगा, ना आप बचेंगे, और ना आजाद अदलिया के ये बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर पलने वाले आजाद मुंसिफ। एस्टैब्लिशमेंट को हर थोड़े अरसे के बाद अपनी मर्जी की हुकूमत लाने का बड़ा शौक है। पाकिस्तान में होना भी चाहिए, क्योंकि जहां निजाम सियासत इतना मकरू हो, जहां सियासतदान इतने काणे हों कि वो GHQ के गमले में पल करके बड़े होते हैं और फिर GHQ को आंखें दिखाते हों, ऐसा सही है, बिल्कुल सही जूते मारते हैं GHQ वाले इन लोगों को। जिसके पास कोई अपना कैरेक्टर नहीं, वो GHQ को आंखें दिखाएगा तो इनको तो उनकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। वो तो शुक्र मनाएं कि GHQ में, अभी रावलपिंडी में, अभी एस्टैब्लिशमेंट में इस तरह के कुछ लोग मौजूद हैं जिनके सब्र का पैमाना छलकता नहीं है, बल्कि वो अपने दिमाग को, अपने जज्बात और एहसासात पर हावी रखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें कब किससे क्या काम लेना है, फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान जैसा अनमोल रतन हो, जो माजी में ISI की, पाकिस्तानी फौज की कितनी बेइज्जती और बदनामी कर चुका, या ISI पाकिस्तानी फौज इंटेलिजेंस एजेंसियों को खूब पता है। लेकिन क्या करें कि रोजी रोटी का जरिया इमरान खान है, तो अब उसको कौन हटाएगा। तैयारा हादसा हो गया, सिविल एविएशन का कोई पता नहीं,
पीआईए की इंतजामिया जो कर रही है मुतासरीन के साथ, पीके 8303 के साथ, उसके लवाहिकीन के साथ, वो सब जानते हैं। मैंने इस बारे में एक खुसूसी प्रोग्राम, बल्कि दूसरा खुसूसी प्रोग्राम जिस पे बड़ी हाहाकार मची हुई है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। मुझे किसी साहब ने कहा कि आप ये प्रोग्राम मत कीजिए, कोई बहुत हमदर्द थे। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियां पड़ जाएंगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा वो बड़े लोगों के पीछे पड़ती हैं, मैं बहुत एक छोटा सा नन्ना सा पुर्जा हूं। अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी ने मिस कॉल की भी जहमत कभी नहीं उठा रखी। मैं अल्लाह का एहसान है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी की रहमत के सहारे इस दरिया में बहता चला जा रहा हूं। अल्लाह ताला बस मुझे अपना ही मोहताज रखे। मैं हैरान हूं कि जो काम मैंने किया वो दूसरे का कर क्यों नहीं सके। इस मुल्क में इतने बड़े बड़े जगादरी एंकराने कराम है। जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया जिसमें पीआईए का वो जो एक डॉक्यूमेंट है, एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का वो डॉक्यूमेंट है, जिसमें यह बताया गया है कि पीआईए के एमडी गलत बात कर रहे हैं। दर हकीकत 50 लाख की इंश्योरेंस नहीं है, जिसको वो एहसान के तौर पे जतला रहे हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस आप लोगों की कर दी है, आप पर तरस खाते हुए। नो सर, ऐसा नहीं है। वो $1 अरब की इंश्योरेंस है। वो पेपर तक मैं अपने प्रोग्राम में दिखा चुका। वो पेपर जिसे पीआईए ने कहीं बड़े एहतमाम से छुपा करके रखा था, लेकिन सोर्सेज जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो मौजूद होती है। लवाहिकीन ये पेपर अपने साथ लिए घूम रहे हैं। बिलीव यू मी, ये दिस इज नो मोर सीक्रेट, दिस इज ओपन सीक्रेट। और पीआईए की इंतजामिया और पीआईए के तर्जुमान इस एक पेपर को झुटला रहे हैं। $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पीआईए के उस एक तैयारे की इंश्योरेंस के जो हवा में होता है, परवाज में होता है, और जो अगर खुदा ना खास्ता क्रैश हो जाए, $1 अरब, इसका मतलब है 15 से 20 करोड़ रुपए एक आदमी के हिस्से में आना चाहिए। 1 करोड़ की टॉफी दे करके बाकी कौन लेके जा रहा है? पीआईए की इंतजामिया, सिविल एविएशन, वजारत हवाबाजी, वजीर हवाबाजी, या कौन? कुछ लोगों ने मुझे बताया मुतासरीन में से कि उनके कुछ जानने वालों के घरों पे छापे पड़े हैं ताकि वो चुप हो जाए। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा है, मुझे लगा ये एग्जैजरेशन से काम ले रहे हैं। मैंने एक खास जगह फोन करके एक बहुत आला, एक बहुत खुदा तर्स अफसर से मैंने पूछा। मैंने कहा सर इस तरह से मेरे पास खबर आई है। उन्होंने कहा आपके पास बिल्कुल दुरुस्त खबर आई है। मेरे पास कुछ यूं समझिए कहने के लिए था ही नहीं। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है? कहने लगे कि जिस मुल्क में बेरारवी हो वहां सब कुछ हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस के जरिए कौन एक आदमी है जिसके जहन में ये सवाल नहीं आता, क्या ये कोई कारोबार तो नहीं खुदा ना खास्ता? हर कुछ अरसे के बाद कोई जहाज गिर जाए और जिसकी इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंसेज हो, उसके बाद लवाहिकीन को 25-50 लाख रुपए दे करके और उसके बाद ठंडा कर दिया जाए, तो क्या जहन में सवालात नहीं उमड़ते कि भाई ये $1 अरब में से कितना खर्च, कितना पैसा लवाहिकीन को जा रहा है और कितना पैसा लोग खा रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा शुबा जहन में नहीं उमड़ता आपके? क्या ये इम्कान नहीं है ऐसे एक सोसाइटी में जहां मैं और आप रह रहे हैं, जहां का सियासतदान चोर है, जहां की अदलिया जो है वो अपने आप को आजाद तो कहती है, लेकिन वो आजाद तो खैर क्या ही होगी वो उसको भी पता है, जहां की एस्टेब्लिशमेंट मौका परस्त है, जहां का एक आम आदमी बेहिस है? ये कोई बहुत अजीब सी बात तो नहीं है। किसी ने मुझे कहा, किसी मुतासिरा शख्स से मेरी बात हुई, उसने कहा कि गुलाम सरवर आबाद ने कहा है कि बहुत सारे लोग मरते हैं बहुत सारे हादसात में, ये एक हादसा था, हम क्या करें? गुलाम सरवर आबाद ने कौन सा गलत कहा? ठीक कह रहा है वो। इस सियासत के सीने में दिल कहां है? नईम उल हक जिंदगी भर इमरान खान की गुलामी कर करके मर गया, इमरान खान उसके जनाजे तक में नहीं गया। क्या बात कर रहे हो यार? रिचर्ड बाउचर का जनाजा अमेरिका की सरजमीन पर अटेंड करने आसिफ अली जरदारी पहुंच गया, क्योंकि अंकल सैम की मर्जी से इख्तिदार में आते हैं ना यहां पे तो। लेकिन लाहौर में सलमान तासीर के जनाजा आसिफ जरदारी के लिए तरसता रहा। सियासत के सीने में दिल कहां होता है? वजीर कह रहा है तो ठीक कह रहा है। इंसानियत का पार्ट अब सियासतदान पढ़ेंगे। यहां आवाम को इंसानियत का दर्द है, कोई अपनी हक के लिए रोड पर निकलने के लिए तैयार है? आप लाइन में लगे ना, सीएनजी की, एटीएम की, दूध की, दही की, राशन की, चीनी की, आटे की। आपको यही सूट करता है सर? ट्रेन का हादसा हुआ, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ट्रेन के हादसे पे क्या किया?
पिछले ट्रेन के हादसों पर क्या किया था? मलबा आपने, अगर ट्रेन का हादसा हो जाए तो ड्राइवर पर डालना है, पीआईए का हादसा अगर हो जाए या किसी एयर ब्लू का हो जाए या किसी और का हो जाए तो आपने पायलट पे धर देना है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलो घर को। पीआईए के तैयारा हादसे के मुतासरीन को जिस तरह से जलीलो ख्वार किया गया है, 1 साल बाद उनको कहा गया कि आप आके अपनी बिलोंगिंग्स ले जाइए। जिसको पीआईए के तर्जुमान ने रद्द किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम माने लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस हवाले से जो तारीख रही है हमारी, क्या उसको झुटला सकते हैं पीआईए के तर्जुमान या पीआईए की इंतजामिया? किसी ने मुझे कहा, एक खातून ने मेरे प्रोग्राम में बल्कि दावा किया कि उनको एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक जो सीईओ हैं पीआईए के, वो उनको ये कह के धमकाते रहे कि मैं अरशद मलिक हूं, एयर मार्शल हूं, एयर मार्शल हूं। मैंने एक बहुत खुदा तरस आला अफसर से जब ये वाकया इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह की एयर मार्शल तो रोज कहीं इधर उधर खज्जल हो रहे होते हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? बात ठीक है, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं एयर मार्शल से, एंकरों से, वजीर आजमों से, सुदूर से, सफीरों से, मगर किसे इसकी परवाह? कितने वजीर रेलवे आए और चले गए। शेख रशीद जिंदा रहेगा हमेशा, आजम स्वाति हमेशा हमेशा के लिए कोई कुश्ता खा करके आया है। गुलाम सरवर आवान को मरना नहीं है, यकीनन सबको मरना है, लेकिन इन्हें मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं है, मरने के बाद इन्हें उठने पर यकीन नहीं है। इमरान खान को अगर मरने के बाद उठने पर यकीन होता तो क्या उसका तर्ज हुक्मरानी यही होता जो वो कर रहा है? आप मुल्क के इदारों को छोड़ें, मैं मुल्क के मीडिया से सवाल करता हूं। ये बड़े बड़े लाखों की तनख्वाह पाने वाले एंकरान कराम और लाखों रुपए की एट द सेम टाइम रिश्वत लेने वाली कुछ काली भेड़ों से मैं सवाल करता हूं कि क्या आधे घंटे का एयर टाइम पीआईए हादसे के या ट्रेन हादसे के मुतासरीन की फैमिली को नहीं दिया जा सकता था? यह कोई बहुत बड़ा सौदा था? नो सर, नॉट एट ऑल। लेकिन सब धंधा है, पर गंदा है ये। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद।